हेलो गाइस, मेरे यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है एक बार फिर से। तो आपने देखा मैं जो ये पैटर्न बजा रहा था, आप सबको पता होगा ये बहुत ही एक फेमस पैटर्न है जिसे हम जगजीत सिंह पैटर्न कहते हैं। और बहुत सारी इस पे गज़लें बजाई गई हैं। तो ये पैटर्न जो आप देख रहे हैं ये बिल्कुल साफ़ सुथरा और प्रोफेशनल तरीके से बना हुआ पैटर्न है जो आप लाइव गज़ल में इसको इस्तेमाल कर सकते हैं। तो सबसे पहले हम जानते हैं कि इस पैटर्न को बना किस तरीके से रखा है, और उसके बाद मैं बताऊंगा कि इसको बजाना किस तरीके से है। तो सबसे पहले देखिए, यहाँ पे आते हैं ए बैंक में। सबसे पहले हम आएंगे हमेशा की तरह ए बैंक में, एडिट करते हैं इंस्ट्रूमेंट L12 और यहाँ पे आते हैं। यहाँ पे हमने लगा रखी है तबले की चांटी जो कि है I8। एक बार मैं आपको ये बता दूं, मैं लेवल वगैरह बताना भूल गया तो मैं बता दूं। इसका लेवल रहेगा 11। पिच आपको अकॉर्डिंग टू स्केल रखनी है। डीके इसका 10 रखना है। बाकी ये तीन चीज़ें बिल्कुल सेम रहेंगी। अब आते हैं यहाँ पे तबले की चांटी I8 और लेवल 9। पिच इसका भी आपको अकॉर्डिंग टू स्केल ही रखना है। डीके इसका 0 है। बाकी ये तीन चीज़ें बिल्कुल सेम। यहाँ पे आते हैं L24 जो कि एक शेकर है, मरकस भी कहते हैं, शेकर भी कहते हैं। लेवल इसका 9, पिच 0, डीके 10, बाकी तीन चीज़ें सेम। यहाँ पे देखते हैं L27, ये देखिए लेवल इसका 11, पिच 2, डीके 31। बाकी यहाँ पे देखिए एफएक्स में जो हमने है, एफएक्स का लेवल हमने 13 कर रखा है, यानी कि जो हमने इफ़ेक्ट डाल रखा है उसका लेवल हमने 13 करके रखा हुआ है, ताकि देखिए जो इफ़ेक्ट आ रहा है कितना ज़्यादा आ रहा है। जगजीत सिंह गज़ल के हिसाब से थोड़ा सा परकेशन में इफ़ेक्ट होता है तो और अच्छा लगता है। अब आते हैं यहाँ पे, देखिए अब इन तीनों में देखिए हमने सेम टॉम का इस्तेमाल किया है। 1 2 3 4, 1 2 3 4, सब में T38 लगा हुआ है चारों में, जो जगजीत सिंह की गज़ल में यूज़ होता है टॉम। बस इसका पिच हमें मेंटेन करके रखना है अलग अलग। तो एक बार इसका लेवल देखते हैं। 38, लेवल 13। इन दोनों का लेवल जो है 13, इसका लेवल 14 और इसका लेवल 15। और पिच, अब पिच देखिए, आप ध्यान से देखना, बिल्कुल वीडियो ध्यान से देखना, स्किप मत करना, नहीं तो पैच सारा बेकार हो सकता है। पिच -3, इसका पिच -5 और इसका पिच -8। अगर मैं कुछ गलती से गलत बोल दूं तो आप यहाँ पे भी देख सकते हैं। और इसका पिच -13। तो देखिए पूरा फील आ गया जगजीत सिंह गज़ल का। अब आते हैं बी में। बी में भी हमने देखिए L12 लगा रखा है दोनों में। L12 जो कि कॉन्गो है, डुग्गी जिसे कहते हैं। यहाँ पे ये देखिए O02 जो चार्म्स होती है हमारी, यहाँ पे दो तरीके से यूज़ करना है पैटर्न, वो मैं पैच बनने के बाद बताऊँगा कैसे कैसे। इसका लेवल हमने अभी 0 किया हुआ है, इसे हमने, क्योंकि यहाँ तबले की चांटी हम यूज़ कर रहे हैं इसलिए चार्म्स का लेवल हमने 0 कर रखा है। पिच इसका 0 रहेगा, डीके 31, बाकी तीनों चीज़ें सेम रहेंगी। और अब आते हैं यहाँ पे,
यहाँ पे है H27, लेवल 9, पिच 0, डीके 20 और बाकी ये 3 चीज़ें सेम रहेंगी, यानी कि FX 2 रहेगा, सब में 2 रहेगा, बस इसे छोड़ के। इसका 0 है। अभी यहाँ पे जो इंस्ट्रूमेंट है हमने बंद कर रखा है, इसकी ज़रूरत हमें नहीं है। अब यहाँ पे आते, यहाँ पे तीनों में देखिए, यहाँ पे और यहाँ पे और यहाँ पे, ये दोनों क्लोज हाइट हो गई, हाई हाइट हो गई। H27 बिल्कुल सेम, इनका लेवल भी बिल्कुल सेम रहेगा, पिच भी सेम रहेगी, डीके भी सेम रहेगी इन दोनों की। बाकी ये सब तो सेम है ही है। यहाँ पे ओपन हाइट रहेगी H29, लेवल इसका 9 रहेगा, पिच 0, डीके 20, बाकी तीनों सेम। यहाँ पे भी ये देख चुके आप H27। यहाँ पे है L27, लेवल इसका 9 रहेगा, पिच 0, डीके भी 0, बाकी तीनों चीज़ें सेम। अब देखिए, अब इफ़ेक्ट देखिए, इफ़ेक्ट जो है हमने एफएक्स टाइप में आके देखते हैं। इफ़ेक्ट जो है हमने रिवर्ब का 8 नंबर लगा रखा है, इसका टाइमिंग रहेगा 9 और इसका लेवल रहेगा 11। और जो एफएक्स है ये देखिए, जहाँ इंस्ट्रूमेंट बंद है वहाँ कोई दिक्कत नहीं है, वहाँ 0 है, बाकी सब में 2 रहेगा, 2 लेवल 2 रहेगा एफएक्स का। और यहाँ पे जो ए बैंक में है, जो हमने टेम्पोरिन लगा रखा है, यहाँ पे लेवल हमें रिवर्ब काफ़ी ज़्यादा बढ़ा के रखना है, जो बहुत अच्छा लगता है। ये देखिए, इसका लेवल रखना है 13। तो अब ये हमारा पैच बिल्कुल कंप्लीट हो चुका है। तो अब देखना है इसको किस किस तरीके से बजाना है। तो अब देखिए, यहाँ पे चार्म्स लगी हुई है। अब ऐसा तो है नहीं कि प्रोग्राम में ढोलक या तबला नहीं होगा, क्योंकि जब ढोलक तबला साथ बज रहा है तो हमें यहाँ तबले की चाटी इस्तेमाल नहीं करनी है। नॉर्मल सिंपल हमें जगजीत सिंह पैटर्न बजाना है उनकी गज़लों में। इस तरीके से देखिए, बिल्कुल ध्यान से देखना किस तरीके से मैं प्ले कर रहा हूँ। एक तरीका हो गया ये। अब ये इसी को थोड़ा सा फास्ट करके बजाएंगे तो वही पैटर्न निकल के आएगा। इस तरीके से देखिए, चार्म्स एंड में ख़त्म करना है तो चार्म्स। अब अगर आपको जगजीत सिंह पैटर्न बजाना है और आपके पास तबला भी नहीं है आपके साथ, तो यहाँ पे आप तबले की चांटी यूज़ करेंगे। अब क्या करेंगे, आप तबले की चांटी का जो वॉल्यूम है वो बढ़ा लेंगे और चार्म्स का वॉल्यूम ख़त्म कर देंगे। तो अब देखिए, यहाँ पे तबला आ चुका है। तो अब इस पैटर्न को कैसे बजाना है, बहुत ध्यान से देखिए, मैं बहुत स्लो करके दिखाता हूँ।
तो देखा आपने तबले की चाटी को किस तरीके से इस्तेमाल करना है। ये नाना तिक की साउंड आनी चाहिए, जो नाना तिक हम बजाते हैं तबले पे उस तरीके से आना चाहिए। तो देखा आपने तबले के साथ भी ये कितना बढ़िया आ रहा है। और एक और चीज़ बता दूं, जो हम ये आप जो L12 का साउंड देख रहे हैं आप, ये कुछ अलग आ रहा है। इसमें क्या कर रखा है, दो कोंगो को दो स्केल से मिला रखा है, यानी कि जैसे सा और पा से मिलाते हैं, और हारमोनाइज कर रखा है। जैसे देखिए ये जो पैटर्न है, ये मैं आपको बताऊं कौन से, ये जी से बना हुआ है, जी से। तो हमने जो मेन डुग्गी है उसका पिच जो है 10, जो कि है जी स्केल से, जी स्केल से मिला रखा है। और जो दूसरी डुग्गी है ये जी से, और जो दूसरी डुग्गी है वो डी से, यानी क्योंकि जी का और जो पा होता है वो जी और डी होता है, जी और डी सापा हमने मिला रखा है। तो दोनों को मिला के एक हार्मोनाइज तरीके का साउंड आएगा। ये देखिए, जो जगजीत सिंह पैटर्न में गज़ल वगैरह के लिए बहुत ही अच्छा लगता है, जैसा कि आपने पैटर्न बजाते समय सुना होगा। तो चलिए अब आप सब इसको पैटर्न को बनाएं और इसे बजाएं और मुझे कमेंट में बताएं आपको ये पैटर्न कैसा लगा। और क्योंकि ये बहुत सारी गज़लों में पैटर्न बजने वाला है, तो ये हमें एक सेपरेट पैटर्न अपने पास कंपलसरी चाहिए ही होता है। अगर आप शो वगैरह कर रहे हैं या कुछ भी कर रहे हैं, कहीं भी काम कर रहे हैं, अगर गज़ल आती है तो जगजीत सिंह की गज़ल और बहुत सारी इस पैटर्न पर गज़ल हैं जो बजेंगी। तो इस पैटर्न को बनाएं, इसे यूज़ करें और अपने पास रखें इस पैटर्न को संभाल के। ये बहुत ही इम्पोर्टेंट पैच है। तो चलिए अब दीजिए मुझे इजाज़त, और आप इस पैटर्न को बनाएं और मुझे बताना ना भूलें कि आपको ये पैटर्न कैसा लगा। तो चलिए, जब तक के लिए मेरे सभी दोस्तों को नमस्कार।